अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती थीं स्मिता पाटिल, राज बब्बर के साथ रिश्ते की वजह से भी रही चर्चा में। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्मदिन 17 अक्टूबर को होता है। उनका जन्म साल 1956 को पुणे में हुआ था। स्मिता पाटिल ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने अभिनय का दमखम दिखाया। फिल्मों में वे अपने अलग किरदारों के लिए हमेशा जानी जाती थीं। फिल्मों के अलावा स्मिता पाटिल अभिनेता और अब राजनेता राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही थीं। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की प्रेम कहानी का जिक्र लेखिका मैथिली राव ने दिवंगत अभिनेत्री की बायोग्राफी में भी किया है। स्मिता पाटिल की बायोग्राफी में मैथिली राव ने काफी कुछ लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि राज बब्बर से जुड़े स्मिता पाटिल के संबंध को लेकर उनकी आलोचना भी की गई। उनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने राज बब्बर और नादिरा बब्बर की शादी तुड़वा दी। किताब के अनुसार स्मिता पाटिल की मां उनके और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थीं। वह कहती थीं कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती हैं। स्मिता के लिए उनकी मां रोल मॉडल थीं। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी फिल्म भीगी पलकें की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी। इसके बाद राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नादिरा से अलग होकर स्मिता पाटिल से शादी कर ली थी। राज बब्बर के 3 बच्चे जूही, आर्य और प्रतीक हैं। जूही और आर्य नादिरा से हैं तो वहीं प्रतीक स्मिता और राज बब्बर के बेटे हैं। स्मिता के निधन के बाद राज बब्बर फिर से पहली पत्नी नादिरा के पास वापस लौट गए। किताब में जिक्र किया गया है कि राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता पाटिल ने मां की भी नहीं सुनी थी। उनकी मां को इस बात का बहुत दुख था कि आखिरी वक्त में उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया था। खुद एक इंटरव्यू में मैथिली राव ने कहा था, स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थी। वह बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो उन्हें जस्ट लोग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता का निधन हो गया।